नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा विज्ञान विषय के लिए कक्षा 6 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, रेशम कीट के जीवन चक्र में रेशम के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयोगी अवस्था है। हमारे पास विकल्प है लार्वा, प्यूपा, वयस्क, अंडा। तो हमारे जो इसमें सही उत्तर है वो आएगा ब, प्यूपा। दूसरा प्रश्न है, धूप में 3 पानी के भरे बर्तनों का क्रमशः लाल, सफ़ेद व काले वस्त्र से ढका गया है। कुछ घंटे बाद सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा बर्तन होगा? तो इसमें हमारे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से हमारा उत्तर होगा काले वस्त्र से ढका बर्तन। तो दूसरे में ब भरेंगे। तीसरा प्रश्न है, रोहित को दस्त लगने पर डॉक्टर द्वारा ORS दिया गया, वह ख़त्म होने पर इसकी जगह क्या दिया जा सकता है? तो हमारे पास विकल्प है, उसमें से सही उत्तर है वो ब है, नमक व चीनी का घोल। तो उत्तर तीसरे का ब भरेंगे। चौथा है प्रश्न, मधुमक्खी के काटने पर सोडा या टूथपेस्ट लगाने की सलाह दी जाती है, जिसका कारण है? तो इसमें हमारा विकल्प सही है, उदासीनीकरण क्रिया से दर्द में आराम। तो चौथे में सह भरेंगे। पांचवा प्रश्न है, रीता बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाती है तो उसे कौन सी बीमारी होने की संभावना है? तो उसमें हमारा जो उत्तर दिया गया है वो उत्तर सही है, दांत क्षय। इसके बाद छठा प्रश्न, धूप में अगर 3 पानी की बोतल बर्तनों को हरा, काला व सफ़ेद रंग से ढककर रख दिया जाए तो कौन सा बर्तन सबसे ज़्यादा जल्दी गर्म होगा? तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा काले वस्त्र से ढका बर्तन। इसके बाद 7वां प्रश्न है, मटका बनाते समय कुम्हार घोड़े की लीद क्यों मिलाता है जबकि वह गर्म करने पर जल जाती है? इसका संभावित कारण हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा हमारा विकल्प से मिट्टी मटका में छेद बनाने के लिए। उसके बाद 8वां प्रश्न है, सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित कर रखा है, आपको इसका सबसे सटीक कारण क्या लगता है? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं 4। तो इसमें से हमारे पास जो उत्तर है वो सही है, विकल्प 1, 2 और 4 सही है। धूम्रपान से आर्थिक हानि होती है, धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर होता है और धूम्रपान में से सामाजिक समरसता बढ़ती है। इसके बाद प्रश्न 9 है, श्वसन के प्रक्रम का सही क्रम होगा? तो 4 विकल्प है, उसमें से हमारा सही उत्तर होगा उच्छ्वासन डायफ्राम ऊपर, वक्ष गुहा का आयतन कम। तो 9वें में भरेंगे। इसके बाद 10वां प्रश्न है, रमेश रामदेवरा यात्रा पर जाता है, वह 20 किलोमीटर चलने के बाद पैरों में ऐंठन का दर्द होने लगा, इसकी संभावित कारण है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? 10वें में तो हमारा जो विकल्प ब सही है, पैरों की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव। उसके बाद 11वां प्रश्न है, सरिता ने देखा कि कॉकरोच पर पानी डालने पर कुछ ही नहीं हुआ, लेकिन साबुन का झाग पानी डालने पर वह कुछ देर में मर गया, इसका सही कारण क्या है? तो इसमें 11वें में हमारा जो विकल्प है वो सही है, साबुन के झाग से श्वसन रंध्र अवरुद्ध हैं। तो 11वें में भरेंगे। 12वां प्रश्न है, दीमक पेड़ पर लगने पर पूरा पेड़ सूख जाता है, यह कीट सर्वाधिक किस उत्तक को क्षति पहुंचाता है? तो इसमें हमारा जो उत्तर है वो आएगा फ्लोएम एवं जाइलम। तो द भरेंगे 12वें में। 13वां प्रश्न है, आपके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को यांत्रिक और रासायनिक रूप से तोड़ने का कार्य संपन्न किया जाता है, शरीर के कौन से भाग द्वारा यह कार्य संपन्न किया जाना है? तो 13वें में हमारे पास जो विकल्प है वो आएगा अमाशय द्वारा। तो 13वें में भरेंगे। 14वां प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि एक मानव के क्षुधांत्र को हटा दिया गया है, अब उसके शरीर में पाचन कार्य किस प्रकार संभावित होगा? तो हमारे पास जो विकल्प है उसमें से ब विकल्प सही है, भोजन के पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में गंभीर कमी आएगी। 15वां प्रश्न है, एक नई प्रजाति के जानवर की खोज की गई,
जिसका पाचन तंत्र एकल कक्षीय अमाशय से बना है, लेकिन उसके बाद एक विस्तृत और लंबा क्षुधांत्र है। इस जानवर के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यह हमारा उत्तर होगा इसमें ब। यह जानवर भोजन को धीरे धीरे पचाता है और पोषक तत्वों का उच्च अवशोषण करता है। उसके बाद 16वां है प्रश्न, आप जल्दी थकान का अनुभव करते हैं, जिस कारण आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन सही मात्रा में नहीं हो रहा है। कौन सा घटक रक्त को ऑक्सीजन युक्त करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें हमारा जो उत्तर है वो सही है, लाल रक्त कोशिकाएं। 17वां प्रश्न है, डॉक्टर ने बताया कि आपके दोस्त का वृक्क सही से कार्य नहीं कर रहा है। अब आपके दोस्त के बारे में सही कथन है। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास जो विकल्प ब है वो सही है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी जमा हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, मानव हृदय में सेप्टम का क्या महत्व है? तो हमारा जो विकल्प स है ये सही उत्तर है। यह ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग करता है। 19वां प्रश्न है, कल्पना करें कि आपको एक नया कृत्रिम हृदय तैयार करना है। आप किस तरह के परिवर्तन करेंगे ताकि यह अधिक प्रभावी रूप से रक्त का संचार कर सके? तो ये हमारा उत्तर होएगा वो द है। इसे अधिक मजबूत और लचीला बनाएंगे। तो 19वें प्रश्न में द भरेंगे। 20वां प्रश्न है, आपके शरीर में कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त को छानकर मूत्र बनाने का काम करता है? तो इसमें हमारा जो उत्तर है 20वें में ब सही है, वृक्क। उसके बाद 21वां है, यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य से बहुत अधिक है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? हमारा उत्तर आएगा इसमें ब, रक्तवाहिनियों को नुकसान हो सकता है। 22वां प्रश्न है, आप देखते हैं कि आप जब व्यायाम करते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती है, यह किस कारण से होता है? तो हमारा उत्तर आएगा 22वें में ब, श्वसन बढ़ जाता है। इसके बाद 23वां प्रश्न है, आपके दोस्त ने बताया कि खमीर का उपयोग रोटी बनाने में होता है क्योंकि यह श्वसन करती है और गैस उत्पन्न करता है। आप इस प्रक्रिया का विश्लेषण करके बताएंगे कि यह किस प्रकार का श्वसन है। तो दिए गए विकल्प में से हमारा जो उत्तर ब है वो सही है, अवायवीय श्वसन। उसके बाद 24वां है, एक मरीज को श्वसन संबंधी समस्या है और उसे ऑक्सीजन मास्क दिया गया है। डॉक्टर ने बताया कि यह उसकी ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। ऑक्सीजन मास्क से यह कैसे होगा? तो इसके लिए हमारा जो उत्तर है वो सही है। 24वें में ऑक्सीजन मास्क को से उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस मिलती रहेगी, जिससे वह अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण कर पाएगा, जिससे शरीर के सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की कमी नहीं होगी। इसके बाद 25वां प्रश्न है, इसमें दिया है, एथलीट श्याम ऊंचाई वाले स्थानों पर ट्रेनिंग करने के लिए गया। क्या आप बता सकते हैं उसने ऐसा क्यों किया? तो हमारा जो इसमें विकल्प ब सही है, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से श्वसन को अनुकूल बनाने के लिए। 26वां प्रश्न है, आप झील के किनारे घूमने गए, वहाँ पर आपको एक मछली दिखाई दी, आपने तुरंत पकड़कर बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल ले जाने पर कुछ समय बाद ही वह मर गई। विश्लेषण करके बताएं ऐसा क्यों हुआ? तो इसमें हमारा विकल्प ब सही है, मछली केवल पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग कर सकती है। 27वां प्रश्न है, आपके मित्र ने एक बार बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और अब उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। इस स्थिति का कारण समझाने के लिए आप किस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे? तो इसमें हमारा जो उत्तर है वो सही है, पेट का दबाव श्वसन पर। तो भरेंगे 27वें में। 28वां प्रश्न है, आप देखते हैं कि रात के समय पौधों के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इस घटना का विश्लेषण करें और बताएं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें हमारा 28वें में उत्तर ब सही है, पौधे रात में श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके बाद 29वां प्रश्न है, राम जयपुर से सुबह 9 बजे चलता है एवं अपने गंतव्य स्थल दिल्ली शाम को 4 बजे पहुंच जाता है। यदि वह इस दौरान 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो इसमें हमारा जो उत्तर है
वो विकल्प सही है 315 किलोमीटर। उसके बाद 30वां प्रश्न है, शाम उदयपुर से सुबह के 10 बजे चलता है एवं अपने गंतव्य स्थल शाम को 5 बजे पहुंच जाता है। वह यदि इस दौरान वह 539 किलोमीटर की दूरी तय करता है तब उसकी चाल कितनी होगी? तो उसका जो समय है 7 घंटे चलता है, वो 7 घंटे है और 7 का इसमें भाग देंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा 77 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से वो चलता है। उसके बाद 31वां प्रश्न है, एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर 1 घंटे में 60 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। ट्रेन की औसत चाल का निर्धारण कीजिए। तो इसमें हमारा जो उत्तर है वो ब आएगा। औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। उसके बाद 32वां प्रश्न है, अच्छी जल धारण वाली मृदा पादप वृद्धि में सहायक है। इस कथन के परीक्षण हेतु पहली को विज्ञान अध्यापक ने 3 बीज दिए। वह एक बीज को रेत युक्त मृदा वाले गमले, दूसरे को चिकनी मिट्टी वाले गमले तथा तीसरे बीज को ह्यूमस युक्त मृदा में लगाती है। तो बताइए पादप की सर्वाधिक वृद्धि किस गमले में होगी? तो इसमें हमारा जो विकल्प दिए गए हैं उसमें विकल्प सही है, ह्यूमस युक्त मृदा वाले गमले में। इसके बाद 33 है, एक गर्म पानी के बीकर में 3 वस्तुएं धातु की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच और लकड़ी की चम्मच रखी गई है। इनमें सबसे तीव्र गर्म होने वाली वस्तु है। तो इसमें हमारे पास जो विकल्प है वो सही है, धातु की चम्मच है वो सबसे जल्दी गर्म होगी। उसके बाद चित्र दिया गया है, आपतित किरण PQ परावर्तन के बाद किस दिशा में जाएगी? तो किरण है PQ, वो दिशा परिवर्तन के बाद किस दिशा में जाएगी? विकल्प दिए गए हैं। इसमें हमारा जो उत्तर है, जो वो किरण है वो QS दिशा में जाएगी। ब उत्तर सही है। 34वें में ब भरेंगे। उसके बाद 35वां प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम जीवाणु का लेग्यूमिनस पादप दलहन पादप के साथ संबंध को निम्न कथनों के आधार पर परीक्षण कर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन 1 है, दोनों के मध्य सकारात्मक संबंध है। कथन 2 है, दोनों के मध्य नकारात्मक संबंध है। 3, दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं है। 4, कह नहीं सकते कि क्या संबंध है। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा कथन 1 सही है। जो पहला है वो है हमारा उत्तर सही है, दोनों के बीच में सकारात्मक संबंध है। तो 35 में भरेंगे। 36वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के लिए निम्न में से कौन से तथ्य सही है? कथन 1, सूक्ष्म जीव केवल वायु में उपस्थित रहते हैं। कथन 2, सूक्ष्म जीव वायु, जल, मृदा, पादप सभी स्थानों पर रहते हैं। और तीसरा है, सूक्ष्म जीव मानव के लिए हानिकारक है। चौथा है, सूक्ष्म जीव मानव के लिए उपयोगी है। तो इसमें हमारा जो सत्य कथन है वो कथन द में दिए गए हैं। कथन द इसमें है कि 2, 3 और 4 हमारे जो विकल्प है वो सही है। तो इसमें हमारा द सही है 36 में। 37वां कथन 1, प्लास्टिक अनभिक्रियाशील, सस्ता, हल्का, प्रबल व कुचालक होता है। दूसरा है, प्लास्टिक चिरस्थायी पदार्थ है, अर्थात वह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। और कथन है 1 व 2 मूल्यांकन कर निष्कर्ष निकालिए। तो इसमें हमारा जो उत्तर है वो सही है, प्लास्टिक का उपयोग सीमित व विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। 38वां प्रश्न है, आप पर्वतारोहण के लिए जा रहे हैं तो निम्न में से किस पदार्थ की रस्सी का चयन करेंगे ताकि सुरक्षित पर्वतारोहण किया जा सके? तो इसमें हमारा जो उत्तर आएगा वो सही है, नायलॉन की रस्सी। इसके बाद 39वां प्रश्न है, दिए गए सूक्ष्म जीवों और उनके कार्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। सूक्ष्म जीव X दलहन पादपों की जड़ में पाया जाता है।
तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। सूक्ष्मजीव वाई दूध को दही में परिवर्तन करता है। सूक्ष्मजीव जेड शरीर में मच्छर काटने से प्रवेश करता है। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प है वो हमारा स है। एक्स जीवाणु, वाई जीवाणु, जेड प्रोटोजोआ। 40वां प्रश्न है, एक बॉक्स रखा हुआ है जिस पर कुल 4 बल ABCD कार्यरत है। बल इस प्रकार से है: A बराबर 5N, B सामने से, B 7N पीछे से, C 4N दाईं ओर से, D 4N बाईं ओर से। बॉक्स किस दिशा में गति करेगा? तो इसमें हमारा उत्तर आएगा, वो आएगा विकल्प स में दिया गया है, सामने की तरफ से। तो हमारा जो 40वां प्रश्न है उसमें आएगा स। तो हमारे आज के जो ये 40 प्रश्न हैं ये पूरे हुए। धन्यवाद।